हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। बी है ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। सी है व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है। एंड डी है व्याख्यान विधि के दौरान विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा उसमें ए हो जाएगा कि तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतर शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए है विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। बी है निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। सी है नई जानकारी देना। एंड डी है व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, कि उच्चतर शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो नई जानकारी देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? ए है राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए। बी है मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए। सी है श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ। एंड डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है। बी है वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। सी है विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। एंड डी है विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? ए है श्यामपट्ट पट लेखन। बी है प्रश्न करना। सी है समझाना। एंड डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? ए है शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं। बी है शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। सी है चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। एंड डी है शिक्षक पैदा होते हैं। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, कि शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सही है? ए है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है। बी है पाठ्यक्रम पाठ विवरण का संलग्न अंग है। एंड सी है पाठ विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध है एक समान होता है। एंड डी पाठ्यक्रम किसी विद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालय में एक समान नहीं होते हैं। तो राइट आंसर जो इसमें होगा राइट आंसर जो इसमें होगा कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही है? तो जो सही है वो है ए, पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीम अध्यापन में क्षमता है। ए है प्रतियोगिता की भावना के विकास की। बी है सहयोग विकास की। सी है एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की। एंड डी है एक दूसरे के अध्यापन में हुए अंतराल को रेखांकित करने की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में खुली किताब। अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? ए है विद्यार्थी गंभीर रहते हैं। बी है इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है। सी है यह विद्यार्थी की परीक्षा से संबंधित चिंता को कम करती है। एंड डी है यह विद्यार्थी को चिंतन के लिए बाध्य करती है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, कि यह विद्यार्थी को चिंतन के लिए बाध्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? ए है समस्या समाधान विधि। बी है प्रयोगशाला विधि। सी है स्वाध्ययन विधि। एंड डी है टीम अध्यापन विधि। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी अध्यापक वह है। ए जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है। बी जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है। सी विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। डी आवंटित कार्यों का ध्यानपूर्वक संशोधन करता है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है जब ए है प्रकरण बहुत कठिन हो। बी है प्रकरण सरल हो। सी है प्रकरण कठिन हो। डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, प्रकरण कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? ए है हवा मिल का कार्यकारी प्रतिमान। बी है टेप रिकॉर्डर। सी है 16 मिमी फिल्म प्रोजेक्टर। डी है उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है केवल तर्क शक्ति का विकास। बी है केवल चिंतन का विकास। सी है ए और बी दोनों का। डी है सूचना देना। राइट आंसर इसमें सी
सी हो जाएगा। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क शक्ति का विकास और केवल चिंतन का विकास दोनों है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित करती होती है। ए है कक्षा में विद्यार्थी की उपस्थिति से, बी है विद्यार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, सी है विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, डी है कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान परीक्षा वार्षिक परीक्षा प्रणाली ए है रटन विद्या को प्रोत्साहित करती है, बी है अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है, सी है विद्यार्थियों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, डी है उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणाली की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। ए है अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु और निवास स्थान, बी है अधिगमकर्ता के माता पिता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और संबंधित विषयों के अधिगम में निष्पादन, सी है अधिगमकर्ता के विकास की अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत रुचि, एंड डी है अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियाँ। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए है जॉन डीवी, बी है B.O. स्मिथ, सी है वॉटसन एंड डी है जेम्स ब्रूनर। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो डी हो जाएगा, जेम्स ब्रूनर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। ए है प्राधिकृत ज्ञान रखने वाले से परामर्श, बी है निगमनात्मक तर्क, सी है वैज्ञानिक चिंतन, डी है आगमनात्मक तर्क। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, वैज्ञानिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है? ए है शिक्षकों के प्रति आदर, बी है उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, सी है प्रौद्योगिकी अभिविन्यास में रुचि एंड डी है बोध में संज्ञानात्मक भार। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, बोध में संज्ञानात्मक भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? ए विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, बी है सूचना भार में वृद्धि करके, सी है उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके, डी है दृष्टिकोण स्थापित करके। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, दृष्टिकोण स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। ए है भ्रम, बी है विकास, सी है विकृति एंड डी है अंतर। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, विकास का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ए है तदानुभूतिक, बी है अमूर्त, सी है गैर विवरणात्मक एंड डी है काल्पनिक। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, तदानुभूतिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? ए फर्स्ट है शिक्षण विक्रय के समान है, अधिगम खरीदारी के जैसा है। सेकंड है शिक्षण सामाजिक कृत है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत है। थर्ड है शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। फोर्थ है शिक्षण एक प्रकार के ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। एंड फिफ्थ है शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदिक है जबकि अधिगम एक विषय के में अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा। इसमें जो दूसरा है कि शिक्षण सामाजिक कृत है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत है, तो ये क्या, ये करेक्ट है। और इसके बाद जो थर्ड है कि शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है, ये भी करेक्ट है। एंड फिफ्थ जो है शिक्षण एक अंतःक्रिया है जो और प्रकृति में त्रिपदिक है जबकि अधिगम एक विषय में अंतर्गत सक्रिय कार्य करता है। ओके, तो दूसरा, तीसरा और पांचवा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। फर्स्ट है विद्यार्थी पूर्व अनुभव, फर्स्ट है इसमें विद्यार्थी पूर्व अनुभव। सेकंड है विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, ये गलत है। थर्ड क्या है विद्यार्थी की अभिक्षमता, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है विद्यार्थी के विकास की अवस्था, ये करेक्ट है। तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है, करेक्ट है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? ए है संरचना, बी है अनुदेशनात्मक विविधता, सी है प्रश्न पूछना, डी है विद्यार्थी के विचार एवं अवदान का अनुप्रयोग। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी।
अनुदेशनात्मक विविधता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संकलनात्मक परीक्षण के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, इसे कहा जाएगा। ए है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी है मानक संदर्भित परीक्षण, सी है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, डी है निम्नात्मक परीक्षण। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अभिकथन ए कहता है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, और ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, और तर्क आर कहता है कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण में व्युत्पन्न होना चाहिए, तो ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण की मूल विशेषता को प्रतिबिंबित करते हैं? कूट में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है शिक्षण और प्रशिक्षण एक समान है। सेकंड है जब हम पढ़ते हैं तो अनुदेशन और अनुकूलन के बीच में अंतर नहीं होता है। थर्ड है शिक्षण अधिगम से संबंधित होता है, ये क्या, ये करेक्ट है। फोर्थ है शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है, ये भी करेक्ट है। एंड सिक्स है अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है। ओके, तो करेक्ट है। तीसरा, चौथा और छठवां करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं? अपना उत्तर इंकित करने के लिए सही कूट चुनिए। फर्स्ट है इसमें शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति, ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके, और सेकंड है अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, ये भी करेक्ट है। थर्ड है शिक्षक का जीवन वृत्त आधारित पद्धति, ये गलत है। फोर्थ है शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, ये भी करेक्ट है। और फिफ्थ क्या है, और फिफ्थ अधिगमकर्ता की पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं में रुचि, ये गलत है। एंड सिक्स है शिक्षक की प्रबंधन और अनुसरण दक्षता, ये करेक्ट है। सेवन है शिक्षक को समान ज्ञान सहित विषय का ज्ञान, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और सातवां करेक्ट है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम की संभावना है? शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है? ए है व्याख्यान, परिचर्चा और संगोष्ठी पद्धति, बी है अंतःक्रियात्मक परिचर्चा, नियोजित व्याख्यान और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण, सी है अंतःक्रियात्मक व्याख्यान सत्र जिसमें युग्मी चर्चा आधारित सत्र, विचारवेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हो, और डी है व्याख्यान प्रदर्शन और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। तो शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है? तो वो है अंतःक्रियात्मक व्याख्यान सत्र जिसमें युग्मी चर्चा आधारित सत्र, विचारवेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हो। ओके, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।